ओके, तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे, तो कौन पढ़ने वाला है? मैं पढ़ता हूँ। ओके। ओके, तो 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जॉन बैप्टिस्ट मैस्यू 1743 to 1818, फ्रांसीसी क्रांतिकारी। ओके, आज का हमारा दिन है 20वां दिन। सो हमने काफी सारे पड़ाव पार कर लिए हैं एंड अभी हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा 20वां दिन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों? आज हम बात करने वाले हैं दिल की। दिल जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। दिल जो धड़कता है, दिल जिससे हम प्यार करते हैं, दिल जो हमारा साथ हमेशा देता है। अब वो कहता है हृदय का जादू। अब ये हृदय का जादू जो है वो हम सीखेंगे आज। पर वो कहता है, जॉन बैप्टिस्ट कहता है, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। अब जब भी हम किसी चीज को याद करते हैं ना, कहते हैं यार मैं तुझे आज दिल से याद कर रहा था, कहते हैं ना। तो स्मृति मतलब याद। तो जो भी चीज हम कहते हैं ना कि हम यार आज तो मैंने बहुत दिल से इस चीज को चाहा था, बहुत दिल से याद किया था। तो जब भी हम कहते हैं ना याद किया था, तो वो दिल से होता है हमेशा। तो इसी तरह से कृतज्ञता को भी अगर हम याद रखना चाहते हैं तो उसको हमें दिल में बसा के रखना पड़ेगा। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है, तो उसको अपने दिल की एक स्मृति बनाना पड़ेगा। तब उससे हम अपने दिल से अब जो कृतज्ञता है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, पर आई वॉन्ट एवरीबडी एल्स टू बी ऑन म्यूट, अदरवाइज मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। अपने आप कर लो प्लीज। हाँ जी, पढ़े। एक मिनट, ये ना मेरा ना ये बटन्स काम करने बंद हो जाते हैं। हाँ जी, पढ़े। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता से हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती। हाँ, वो तो हमें पता ही है कि जितना हम कृतज्ञता बढ़ाते हैं इंटरनली, व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग ग्रेटिट्यूड, उतना ही उसका असर हमारे बाहरी जिंदगी में यानी कि हमारे परिवार की खुशियों में, हमारे पैसे में, हमारे शरीर के स्वस्थ होने में, इन सब में वो दिखना शुरू हो जाता है। हाँ जी। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। ओके, अब जब भी कुछ लोग जब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो वो जब भी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग, उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिल की गहराई से महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप जब भी कोई गाना सुन रहे हो और बहुत दिल से सुन रहे हो, तो कितनी बार होता है ना आंखें भर आती हैं, बिकॉज यू फील सो, मतलब जैसे ना भाव विभोर हो जाते हो आप। यू गेट सो एंथ्राल्ड बाय इट। तो इतना मन आपका खुश हो जाता है कि आपकी आंखों से वो एक, मतलब अपने आप बेसाख्ता अपने आप वो आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता है क्योंकि आपने उसको दिल से महसूस किया। तो इसी तरह से जब आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते जाते हैं, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो वो जो कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते करते जब आप उसको दिल की गहराई से महसूस करने लग जाते हैं, तो उसकी पावर बढ़ जाती है। बिकॉज कृतज्ञता की जो पावर है वो किसमें है? फीलिंग्स में है। बिकॉज फीलिंग्स इज द फ्यूल। तो जितनी फीलिंग से आप महसूस करोगे, उतनी पावर आपकी ग्रेटिट्यूड को मिलेगी, उतनी ही जल्दी आपकी चीजें जो है वो साकार होंगे, आपके सपने। राइट? तो जितना टाइम उस चीज को महसूस करने में मतलब अगर आप जैसे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जितना टाइम शायद आपको उसको महसूस करने में लगे दिल से, उतने से बहुत कम में आज की प्रैक्टिस आपको उस तरह महसूस करने का एहसास दिलाए। हाँ जी, पढ़े। हृदय का जादू अभ्यास
इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक पॉज 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 पॉज। अब ये देखो कितना, इस चीज को ना बड़े अच्छे से समझ लेना, क्योंकि हम सोचते कहाँ से हैं? हम सोचते दिमाग से हैं, और हम महसूस कहाँ से करते हैं? हम महसूस दिल से करते हैं। तो दिमाग से पहले समझो, फिर दिल से उसको महसूस करो। तो वो कह रहा है हृदय का जादू अभ्यास इस तरह से तैयार किया गया है कि कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दिया है, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग, सोचो, दिमाग को हृदय पे केंद्रित करो, अपने माइंड को फोकस करो हार्ट पे। तो दिमाग से समझो और दिल से महसूस करो। हाँ जी। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है। ओके, इससे सो साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है रिसर्च से कि जब हम दिल से ग्रैटिट्यूड को महसूस करते हुए ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हमारा हार्ट रेट जो है वो एक नॉर्मल और हार्मोनाइज तरीके से मतलब दिल धड़कना हमारा शुरू हो जाता है। मतलब एक कई बार होता है ना, किसी का दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है, किसी का दिल बहुत धीरे धीरे धड़क रहा होता है। तो किसी की हार्ट बीट बहुत स्लो होती है, किसी की बहुत फास्ट होती है, धक 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 धक। अगर आप जब भाग के आते हो या सीढ़ियाँ चढ़ के आते हो तो दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा होता है ना, या आप बहुत गुस्से में हो तो आपका दिल बहुत देर से तेजी से धड़क रहा होता है। पर जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो, दिल से ग्रैटिट्यूड करते हो, तो आपका हार्ट रेट जो है वो एकदम से नॉर्मलाइज हो जाता है, हार्मोनाइज हो जाता है। ये साइंटिस्ट की रिसर्च से प्रूव हुआ है। हाँ जी। जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। अब ये इससे प्रतिरक्षण तंत्र मतलब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी, हाँ यस, जी। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए ये करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। ओके, तो शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, ध्यान से करना पड़ेगा। बट जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते जाएंगे, आप बड़े आसानी से कर पाएंगे और महसूस करते हुए इसकी पावर को बढ़ा सकेंगे। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंख बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। ओके, अब ये क्या कह रहा है, अभ्यास में क्या करना है? आपको अपने मन को हृदय की तरफ, हृदय के आसपास के एरिया में केंद्रित करना है। आपको व्हाट इज द ऑथर सेइंग इज, आंखें बंद कर लो तो आपको करने में आसानी होगी, क्योंकि आंखें बंद करके आप मन से उस जगह को फोकस कर पाएंगे। अदरवाइज इधर उधर आंखें भटक जाती हैं तो नहीं केंद्रित कर पाते, वो ध्यान नहीं होता। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो आंखें बंद करते हैं ना, क्योंकि जिनको प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद फिर वो चलते फिरते भी ध्यान कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वो सिखा रहे हैं कि शुरू शुरू में, क्योंकि आपको इसका अभ्यास नहीं है, इसका अभ्यास करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, यू नीड टू सिट डाउन, क्लोज योर आईज, फोकस ऑन द एरिया अराउंड योर हार्ट। हार्ट के आसपास का जो एरिया है, आपने वहां पे आपको अपने मन को केंद्रित करना है। अब आप चाहें तो अगर आपको हार्ट अंदर से कैसा है
और किस तरह से काम करता है, आपको उस तरह से फोकस करना है, तो आप वो एक पिक्चर, उसकी एक छवि अपने मन में रख सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से आउटर आपका जो बॉडी है, उस हिसाब से, जैसे आपको पता है कि हार्ट कहाँ पर है, आप उस एरिया के आसपास भी केंद्रित कर सकते हैं। जब आप शुरू-शुरू में आँखें बंद करके करोगे तो आपको अभ्यास करने में आसानी होगी, और पर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आँखें खोल के भी आप इसे आसानी से कर पाएँगे। हाँ जी। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वही केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय ये कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। ओके, तो आप, जैसे ये राइट हैंड है, इसको अपने हार्ट के ऊपर, आपको मालूम है हार्ट कहाँ होता है? आप लेफ्ट साइड के अंदर की साइड, बिल्कुल लेफ्ट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड के अंदर की तरफ, जो कि सेंटर की तरफ पड़ेगा, वहां पे होता है हार्ट। तो आप वहां पे अपने हाथ को रख के वहां पे उस अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं, जब आप इसकी प्रैक्टिस करें, राइट? और अगर आप चाहें तो कल्पना कर सकते हैं कि ये शब्द आपके दिल से निकल रहे हैं। एक तो तरीका ये है कि आप आंखें बंद करें, अपने हाथ को दिल के पास जहाँ पर जगह है वहाँ पे रखें, और अपने मन को केंद्रित करें उस एरिया पे, और जो आप बोलना चाहते हैं वो आप बोल रहे हैं। द अदर थिंग इज, मोर इफेक्टिव वे, जो ज़्यादा इफेक्टिव वे है वो क्या है कि आपने हाथ वहाँ रखा, आंखें बंद करी, और जो शब्द आप बोल रहे हो वो ऐसे महसूस करो कि वो आपके दिल से निकल रहे हैं। हम दिल से करते हैं ना सारे काम, मैं दिल से प्यार करता हूँ, है ना? मैं दिल से सारा काम करता हूँ, मैं दिल से भगवान को याद करता हूँ, है ना? तो सब कुछ दिल से करते हैं ना हम। तो जब हम दिल से निकलेगी ना बात, जो सेंटेंस आप बोल रहे हो वो आप दिल से बोले, ऐसे कि जैसे दिल में से आवाज़ आ रही है। सो व्हिचएवर वर्क्स फॉर यू, जो आपको ईज़ी लगता है, आप उससे इसकी शुरुआत करें। हाँ जी। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। हाँ, तो आपने करना क्या है, आज आपने जो आपने अपने 10 ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स लिखे हैं, आपने एक-एक को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अपने, जैसे उसने बताया है कि आपने दिल के ऊपर हाथ रखना है, आँखें बंद करनी हैं, और अपने दिमाग को दिल के एरिया के आसपास केंद्रित करके आपने बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप चाहें तो आप, ये भी हो सकता है कि आपने एक बार उसको पढ़ लिया, उसके बाद उसको दोहराएँ, एज़ इफ आपके दिल में से आवाज़ आ रही है। आप वो भी कर सकते हैं। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे हर एक उसके ऊपर, तो आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ती जाएगी, और उसमें उसकी पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है? तो आपकी जितनी भी आपकी इच्छाएँ हैं, जितने भी आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, जब आप एक-एक के ऊपर इस तरह से काम करेंगे, तो वो आपकी इच्छाएँ, वो आपके ड्रीम्स जो हैं, वो आपकी तरफ, जैसे कहते हैं ना, अ, तेज़ी से एस्केलेट हो जाती हैं। उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है आपकी तरफ आने के लिए। हाँ जी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हाँ, तो उसने बोला कि इसका अभ्यास आप जारी रखें। आप चाहें तो जो भी, जिस भी चीज़ के लिए आप थैंक यू बोल रहे हो, आप उसको दिल से महसूस करते हुए भी बोल सकते हो। मान लो आपने किसी
किसी ने आपका काम किया, आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, तो यू कैन स्टिल से इट एज इफ यू नो यू, वो आवाज आपके दिल से आ रही है। जब आप ये प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, फिर आप हर चीज के लिए दिल से थैंक यू कर पाएंगे। तो जितना ही आप उसको दिल से थैंक यू करते जाएंगे, उतना ही आपका जीवन और खुशमय और अबंडेंस से भरता जाएगा। और आपकी मतलब यू नो व्हाटएवर यू वांट वो आपका सब फुलफिल होना शुरू हो गया, तो आप खुश तो होने लग जाओगे ना, खुश तो रहने ही लग जाओगे, क्योंकि हमारी खुशियां तो इन सब चीजों से जुड़ी हुई हैं। हालांकि खुशियां वहां नहीं है, पर फिर भी हमने इन सब चीजों से जोड़ी हुई है, राइट। तो जब आप खुश होना शुरू हो जाओगे, तो आपका जो ये दिल का प्रैक्टिस है, जिसको जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ती जाएंगी। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो जितनी बार भी आप थैंक यू दिन में बोलते हो, उतनी बार ही आप दिल से बोल सकते हैं। हाँ जी। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आप अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे और आप दिल से, सच में दिल से, गहराई से कृतज्ञता का अभ्यास करने लग जाएंगे, तो आप क्या-क्या हो सकता है उस टाइम पे। हो सकता है जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको दिल के आसपास कुछ कंपन सी महसूस हो सकता है कुछ सिहरन सी महसूस हो सकता है कुछ यू नो सेंसेशन महसूस हो हार्ट के आसपास। हो सकता है आपकी आँखों से आँसू बहने शुरू हो जाए, है ना? हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएँ, तो गूज़बम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है, और ना भी हो तो ज़रूरी नहीं कि ज़रूरी होना ही है। ये ना हो कि आपको नहीं हो रहा तो आप सोचो यार मेरा तो हो ही नहीं रहा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से कुछ भी हो सकता है और हो सकता है कुछ भी ना हो। सो बट यूजुअली ऐसे जब प्रैक्टिस होती है तो ऐसा कुछ ना कुछ महसूस होता है, इसलिए लिखा गया है। तो जितना ही आप करते जाओगे आपको एहसास होता जाएगा कि आप सच में दिल से इसकी चीज की शुक्राना या धन्यवाद कर पा रहे हैं। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। ओके, तो पहले तो आपने अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। कैसे लिखनी है आपको पता है, आज तो इतने दिन हो गए आपको लिखते हुए। और दूसरा है आपने अपने मन को, अपने माइंड को किसकी तरफ केंद्रित करना है? अपने हार्ट की तरफ। हार्ट के आसपास के एरिया की तरफ आपने उसको केंद्रित करना है। फिर क्या करना है? हाँ जी, पढ़ें। आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, तो आपने अपने मन को केंद्रित करना है अपने हार्ट के, अपने दिल के आसपास के एरिया में। फिर क्या करना है? आपने आंखें बंद करनी है और दिमाग को केंद्रित करना है अपने मानसिक रूप से अपने हृदय की तरफ अपने केंद्रित करते हुए अपनी 10 इच्छाओं को, जो आपने 10 अपने ड्रीम्स लिखे हैं, उनको आपने पढ़ना है एक-एक करके। एक ड्रीम को पढ़ा, उसके बाद आपने अ, आँखें बंद करी, केंद्रित किए अपने दिमाग को अपने दिल की तरफ, एंड उसके लिए दिल से महसूस करते हुए आपने धन्यवाद बोलना है।
अब ये दिल से महसूस करने के लिए आप उसको पढ़ने के बाद उस चीज का एहसास दिल से ले सकते हो, या आप ये महसूस कर सकते हो कि वो आवाज ही दिल से आ रही है। जब आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हो तो वो आवाज दिल से ही आ रही है, आप इसका एहसास भी कर सकते हो। आंखें बंद करके आपने हृदय के आसपास के एरिया के ऊपर फोकस करते हुए महसूस करना है कि वो दिल से आपको महसूस हो रहा है। और रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी, जो आप रोज कर ही रहे हो। तो दिस इज अबाउट टुडेज चैप्टर। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत गहरा है। तो अभी लेट्स डू दिस प्रैक्टिस, एक बार कर लेते हैं। आपको अपनी लिस्ट में से सबसे टॉप की एक चीज याद है जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए? यस। ओके, पढ़ लो उसको एक बार। ऑल ऑफ यू कैन जस्ट रीड इट, अगर आसपास रखी है तो। नहीं तो याद है तो मन में दोहरा लो याद एक बार। है, याद है, टॉप की चीज तो याद है। ओके, सो क्लोज योर आईज, हाथ अपने दिल के ऊपर रखो और अपने फोकस को अपने उस दिल के आसपास के एरिया पे फोकस करो। अब उस ड्रीम को आपने जैसे लिखा है, एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट, जैसे कि वो आपका पहले से ही फुलफिल हो चुका है, आपने उस तरह से लिखा है ना उसको, तो उसको उस तरह से ही पढ़े या मन में बोले, थैंक यू दैट आई हैव रिसीव्ड दिस एंड आई एम सो हैप्पी, व्हाटएवर। उसके बाद जो भी है आपका, उसको बोलने के बाद ध्यान को केंद्रित करें हार्ट के एरिया पे, गहराई से महसूस करें उस चीज को कि जैसे वो हो चुकी है। और महसूस करें कि जैसे दिल की गहराई से उसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हैं, आप इतने कृतज्ञ हैं कि वो आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है। गहराई से महसूस करते हुए बोलें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आंखें खोल लीजिए। हाँ जी, कर पाए? यस। Yes, ओके, ma'am. कैसा था एक्सपीरियंस करने का? पीस मिला। Yes, ma'am. Yes, ma'am. I could visualize it. हम्म, आई फेल्ट हैप्पी कि जो चीज इतने टाइम से मांग रहा था वो फाइनली मिल गई। तो थैंक यू का एहसास हुआ कि दिल के पास, दिल से निकल रहा है? बिल्कुल यस। बिल्कुल। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने हर एक अपनी ड्रीम जो आपने 10 लिखे हैं, आपने एक एक को इस तरह से ही पढ़ना है। पढ़ने के बाद फोकस करना है अपने हार्ट के एरिया पे, आंखें बंद करके हाथ हार्ट के एरिया पे रख के, और उस चीज को महसूस करते हुए ऐसे ही 3 बार थैंक यू बोल। ठीक है? तो जब आप 10th तक पहुंचोगे ना, हो सकता है तब तक आपको इतना ज्यादा महसूस होने लग जाए that you start feeling sensation हार्ट के आसपास, कुछ हल्का सा सेंसेशन लगने लग जाए, जैसे कुछ चिन 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 करके होता है ना, ऐसा कुछ महसूस होने लग जाए। हो सकता है आपको गूज़बम्प्स आने लग जाए, होता ना, ऐसे लगता है ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हो सकता है आंखों से आंसू बहने लग जाए। मेरे मोस्टली आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है जब मैं ज्यादा किसी चीज में विलीन हो जाती हूँ तो सो हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है, बट यस, अगर इसको करोगे तो आपको इतनी आसानी से करने लग जाओगे कि आप किसी भी चीज के लिए, इनफैक्ट जैसे हमने कल मैजिक फुटस्टेप्स किए थे, इवन व्हाइल डूइंग मैजिक फुटस्टेप्स यू कैन डू इट फ्रॉम योर हार्ट, इट विल बी एज सिंपल एज दैट।
rather than saying thank you मन Thank you, से, thank you can start saying it from दिल से. दिल से, direct दिल से. मन की जगह दिल से. दिल से. Yeah. So mind मतलब दिमाग की जगह पे आप सच में दिल से वो काम कर सकेंगे. एंड ये ना दिल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जिंदगी का. आपको पता है आपका ये साथ कितना कब से दे रहा है और आपके आखिरी सांस तक देने वाला है. Yes. Yes, ma'am. ना बिफोर, इससे पहले कि आप इस दुनिया में आपने आंखें खोली, उससे पहले से ये आपका साथ दे रहा है. Right. When a lady is pregnant, ट्राइमेस्टर में उसके जब सोनोग्राफी होती है तो डॉक्टर कहते उसको दिखाता, देखो आपके बच्चे का हार्ट, आपका बच्चे का हार्ट बीट सुनाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है, दिखाता है ना वो फर्स्ट सेमेस्टर ट्राइमेस्टर से. तो तब से ये दिल आपका साथ दे रहा है और आखिरी दम तक ये दिल ही है जो साथ देता है. अगर आपका दिल साथ दे रहा है, बॉडी के बाकी सब पार्ट्स काम करना बंद हो जाएं, तब भी डॉक्टर आपको डेड डिक्लेयर नहीं करता. Brain and heart. आपको वेंटिलेटर पे डाल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कोमा में चला जाए इंसान तो भी कितने कितने साल पड़ा रहेगा, पर डॉक्टर उसको डेड डिक्लेयर नहीं करता जब तक आपका दिल धड़कना बंद नहीं होता. और ये दिल है ना जो हमारा, ये हमारे हर हार्ट ब्रेक में हमारा साथ देता है, हर हर्ट में ये हमारे साथ होता है. क्योंकि जब भी हम हर्ट होते हैं, कहाँ होते हैं हर्ट? बिल्कुल. दिल कहते पे. हैं ना, तूने मेरा दिल दुखाया. Yes. Yes, हर्ट भी हम कहाँ होते हैं? दिल में. महसूस, क्योंकि हम महसूस सब कुछ दिल से करते हैं ना. प्यार भी करते हैं हम तो दिल से, गाना भी गाते हैं तो हम दिल से. क्यों अंतरा? बिल्कुल. गाते मेरा हैं. तो, और मैं आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन एज वेल मैम. मेरा तो दिल से ही जो भी निकलता है मैम, दिल से ही निकलता है. किसी के लिए दुआ हो, बेस्ट विशेस हो, कुछ भी हो, मेरा आई कैन नॉट बी सुपरफिशियल. आई That's डोंट what नो. I'm saying. अगर करना है तो दिल से, नहीं तो बस नहीं. इट्स लाइक वही दैट. कह रही हूँ, तो ये भी उसी तरह से करना है, दिल से ही करना है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम जो भी काम, मतलब जिस चीज में हम एक्सेल करते हैं ना, जिस चीज में हम कहते हैं ना, क्या बोलूं उसको, एफिशिएंसी की प्रकाष्ठा समझ लो, प्रोडक्टिविटी की प्रकाष्ठा समझ लो, एपिटोम ऑफ किसी भी चीज का जब आप देखते हैं, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द हार्ट. जितने लोग साइंटिस्ट जितने रिसर्च करते हैं, वो करते दिमाग से हैं, पर दिल इन्वॉल्व होता है. Right. They use their intelligence, but they do it from their heart. That is why they are able to give 100% and even beyond 100%. So it is all because of the heart. It is all because of हमारा दिल. And कभी कभी सडनली मुझे ध्यान आता है, जैसे भी हम जब ये हेल्थ की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मुझे सडनली रियलाइज है, सर मैंने कितने दिन से अपने हार्ट को थैंक यू नहीं बोला है. जितनी लंबी जिंदगी आप लोगों ने जी है या मैंने जी है, इस जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए हैं जिंदगी में. सभी क्या हैं? स्ट्रेट लाइन तो किसी की भी नहीं थी ना, सबके उतार चढ़ाव. मेरा तो बहुत ज्यादा. कभी खुशी, कभी गम, तो कभी तकलीफ, कभी एनर्जी, कभी बहुत सारे दोस्त, कभी अकेलापन. ये सब झेला है ना हम सब ने. Yes, ma'am. पर ये हम सब ने क्यों झेला? बिकॉज हमारे दिल ने हमारा साथ दिया, क्योंकि हमारा दिल हमेशा हमारे साथ रहा. तो आज सबसे पहले तो दिल का ही धन्यवाद कर लेना, और वो भी दिल से ही करना. है ना? So start paying gratitude to your heart, जिसकी वजह से हम हैं.
जिसकी वजह से हम जिंदगी में हर चीज को महसूस कर रहे हैं, राइट। एंड आज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है एंड बहुत गहरी है एक्चुअली। मैम, वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, अगर आप मुझे परमिट करें तो। प्लीज गो अहेड। इट्स नॉट अ कंप्लेंट एट ऑल, बट यूजुअली मैंने जो देखा है अपने साथ भी, दूसरों के साथ भी, जो लोग ज्यादातर बहुत कुछ मतलब इन्वॉल्व भी लोगों के साथ दिल से होते हैं ना, उनको दुख भी मिलता है। जो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं या फिर दिल से सब कुछ करने की कोशिश या चाह रखते हैं, they also get hurt. that 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 what I've observed. but seriously तब हम थैंक यू नहीं बोलते अपने दिल को, बट डायरेक्ट जाके पेन होता है दिल में ही, you know. So that is what I think. So we should be कृतज्ञ रहना चाहिए दिल के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए। दैट इज व्हाट आई सेड। हम यहाँ तक पहुंचे हैं जिंदगी में, पता नहीं क्या कुछ सह के पहुंचे, वो सह पाए हैं बिकॉज हमारा दिल ने हमारा साथ दिया। व्हाई डू पीपल हैव शॉक्स और पीपल हैव सम स्ट्रेस एंड पीपल हैव हार्ट फेलियर? बिकॉज उनका हार्ट उनका साथ नहीं देता ना। करेक्ट। बहुत खुशी में भी इंसान चला जाता है, क्यों? दिल ने साथ नहीं दिया। तो दिल है तो हम हैं, तो दिल का तो जितना कृतज्ञता करो कम है। और जो आप ये बात कह रहे हो हर्ट होने की एंड ऑल, वी आर अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीनरी। ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। तो इसमें दिमाग भी चलता है, इमोशंस भी आते हैं, फीलिंग्स भी हैं, सब कुछ है ना। एंड उसके पीछे कितना कुछ होता है, हमारी कंडीशनिंग होती है, हमारे बिलीव्स होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती है। बट राइट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट when you feel something from the heart, उसकी पावर, उसकी डेप्थ बहुत होती है। चाहे आप खुशी महसूस करो, चाहे आप दुख महसूस करो, चाहे आप कृतज्ञता महसूस करो, when you do it straight from your heart, the depth and the power of that multiplies. So that is what this chapter is trying to tell us, कि आप जब ये दिल की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, जब आप दिल से कुछ काम करना शुरू करते हैं, तो उसका आपको रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है। बट कितनी बार ऐसे होता है कि हम जब वो दिल से करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है वो फीलिंग्स जनरेट करने में, वो दिल से हर बार करने में। होता है ना, हम एक ही काम रोज कर रहे हैं, हम जब 10 ब्लेसिंग्स रोज लिख रहे हैं, क्या हम दिल से लिख पा रहे हैं? Are we able to do it from our heart every day? Sometimes it becomes monotonous, sometimes it becomes more like a chore. ऐसे हम जिंदगी में जितने काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेटिट्यूड ही क्यों ना हो, हम जो भी कर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम दैट बिकम्स मोर मैकेनिकल। जब वो मैकेनिकल होगा तो उसमें पावर नहीं होती है। इट्स लाइक अ थिंग टू डू, देयर इज नो essence, there's no, I mean, I will not say essence, there's no soul in it, right? तो जब आप दिल से महसूस करके कुछ करते हो, जब भी करते हो, कुछ भी करते हो, उसका असर होता ही होता है। बट आज उन्होंने हमें ये सिखाया कि ये बहुत आसान है, आप कभी भी कहीं भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब आप ये 10 ड्रीम्स के लिए आज प्रैक्टिस करोगे, तो आपको इतने अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि दिल से ग्रैटिट्यूड कैसे करना है। तो आप जब भी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करो, तो आप कुछ भी, अब जैसे बाकी की भी 8 दिन की प्रैक्टिसेस आएंगी, एवरी डे न्यू प्रैक्टिस विच विल कम, यू कैन स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम द हार्ट। आप उसको हार्ट से फील करते हुए कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज कमिंग हियर, कि आप उसकी पावर को बढ़ाएं, जो ग्रैटिट्यूड आप कर रहे हो उसकी पावर को बढ़ाएं, ताकि जो भी आप चाहते हो उसको आप जल्दी से जल्दी पाएं। उसमें हेल्प करने के लिए उसने आपको ये एक नया तरीका, एक नई टेक्निक सिखाई है कि आप ग्रैटिट्यूड हृदय से कैसे कर सकते हैं, राइट? एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट्स टू नो, या किसी को कुछ शेयर करना है? No. मुझे सब दिखते क्यों नहीं है यार? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैंने मैम एक बात पूछूं? आप लोग सब वीडियो बंद करके बैठते हो क्या? नहीं, मेरा तो वीडियो ऑन है मैम। हाँ जी, बोलो।
मैम एक एक बात बताइए तो मतलब ये मैं चीज एक देखती हूँ आजकल के जमाने में लोग बहुत ज्यादा रोबोटिक हो गए हैं। मतलब मेरे जो नानी के जमाने में जो लोग थे दे यूज्ड टू ऑलवेज हैव पीस अमंग देमसेल्व्स। वो लोग कुछ भी करते थे सक्सेसफुल होते थे क्योंकि वो सब डायरेक्ट दिल से करते थे। और उन लोगों में ना मतलब दे वर वेरी जेन्युइन पीपल। आई एम नॉट टेलिंग दैट पीपल नाउअडेज आर नॉट जेन्युइन बट ये छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोग के पास टाइम नहीं है और इमोशंस भी आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा मतलब इफ यू आर वेरी टू इमोशनल they tend to make I'm not telling fun of you but people have no time for such things. हाँ, तो अ, फास्ट पेस लाइफ है ना इस टाइम हमारी सबकी। ये आप बस देखो ना, जब वो लोग थे तो उनकी लाइफ कितनी सिंपल थी, उनकी नीड्स इतनी कम थी। करेक्ट। हमें तो बड़ा घर भी चाहिए, हमें बड़ी गाड़ी भी चाहिए, हमें इतने सारे कपड़े भी चाहिए, हमें नए जूते भी चाहिए, हमें फॉरेन ट्रैवल भी चाहिए, हमें बच्चे भी अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजने हैं। तो उस टाइम तो नीड्स ही कम थी ना, एक्सपोजर ही नहीं था। अब जब इतना एक्सपोजर है, नीड्स भी बढ़ गई हैं, डिमांड्स भी बढ़ गई हैं। अब डिमांड्स को पूरा करने के लिए भाग-दौड़ बढ़ गई है। अब वो जो भाग-दौड़ बढ़ गई है तो देयर इज़ नो टाइम फॉर योर ओन सेल्फ। और देयर इज़ कहीं ना नाइट मटेरियलिस्टिक हो गए हैं और या दैट इज़ the ट्रू। emotional side is dying out. हाँ, बट प्रकृति का भी अपना तरीका होता है ना, आप बैलेंस करने का चीज़ों को। इसलिए जब कोरोना आया तो लोगों को एहसास होने लगा ना, एहसास होने लगा कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स, करेक्ट। क्योंकि करेक्ट। लोगों ने कम चीजों में भी अपने आप को मैनेज किया एंड दे रियलाइज कि हमारी जरूरतें तो बहुत कम है। कुछ लोगों ने उससे सबक सीखा। बिल्कुल। Some people have started living a life which is more हम्म, meaningful. true. They have started, उन्होंने अपनी जिंदगी का कोर्स चेंज किया, बट रेस्ट ऑफ द पीपल आर बैक टू स्क्वायर वन। वो तो वापस वहीं पे पहुंच गए फिर से, करेक्ट। है ना। ट्रू। तो ये तो प्रकृति का नियम है, जो लोग उसके साथ चलेंगे वो बढ़ते जाएंगे ना, सेंस स्पिरिचुअलिटी में भी, और बैलेंस्ड लाइफ जिएंगे, हैप्पी रहेंगे। जो भाग रहे हैं वो सिर्फ भागते रहेंगे, उनको पता ही नहीं चल रहा वो भाग किस लिए रहे हैं। यही तो हम देखते हैं मैम, मेरे फ्रेंड्स सर्कल में बोलिए, या रिलेटिव्स में बोलिए, और दिखावटी बहुत बढ़ गई है मैम आजकल के जमाने में। शो ऑफ जो पिछले जमाने में नहीं था। आजकल लोग दिखाने में बट ज्यादा अब इसी विश्वास रखते हैं। बट हम इस जमाने में जी रहे हैं ना, तो इस जमाने में कैसे हमें अपने आप को बैलेंस करके जीना है, उसके तरीके हम सीख रहे हैं ताकि हम खुश रह सके। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ये चलो, बिल्कुल मैम। थैंक यू। okay, thank you so much. Anybody else wants to say anything or ask anything? Okay, so let's do the prayer. Fold your hands, close your eyes and say, आज अपने दिल को ही धन्यवाद देना। Say thank you to your beautiful heart, जो आपका साथ हमेशा देता है, हर दुख में, हर सुख में। एक ऐसा मित्र जो हमेशा आपका हाथ पकड़े रखता है, आज उसका धन्यवाद करें। ओके, सो मैंने तो अपने हार्ट को आई लव यू बोल दिया, अब आपने बोलना है या नहीं बोलना है। मैंने भी बोला। चलो, सो आई विल सी यू टुमारो। आज का ये दिल से सारा प्रैक्टिस कर लेना, एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जरा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना कि दिल से जब आपने ये ग्रेटिट्यूड किया तो आपको कैसा लगा। ओके, ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय बाय।